कोई हिजाब का समर्थन करता है तो कोई ड्रेस पर बैन लगाने की मांग करता है। लेकिन यूरोप के देश स्विट्जरलैंड में पब्लिक प्लेस पर हिजाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। नए कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकना प्रतिबंधित होगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी करीब 96,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दरअसल 2022 में स्विट्जरलैंड की संसद के निचले सदन राष्ट्रीय परिषद में चेहरा ढकने पर बैन को लेकर बनाए गए कानून पर वोटिंग की गई। इस दौरान 151 सदस्यों ने पक्ष में और 29 ने विरोध में वोट दिया। इसके बाद इसे लेकर कानून बनाया गया और 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो बुर्का बैन पर फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है, बुर्का हिजाब पर बैन से इतनी बेचैनी क्यों? आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जनता की राय क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड में आज से बुर्का पहनना, महिलाओं का चेहरा ढकना बहुत महंगा पड़ेगा। वजह है यूरोप के इस देश में बुर्के को लेकर बना नया कानून। स्विट्जरलैंड में पब्लिक प्लेस पर बुर्का और हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। कानून का उल्लंघन करने पर 96,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल स्विस पीपल्स पार्टी ने बुर्का बैन का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 2021 में हिजाब पर बैन लगाने के लिए जनमत संग्रह हुआ था। 51% से ज्यादा लोगों ने इस बैन के समर्थन में वोट किया था और 2022 में स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय परिषद ने कानून को मंजूरी दी थी। इसके बाद बुर्के पर बैन को लेकर कानून बनाया गया, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया। एक रिसर्च के मुताबिक स्विट्जरलैंड में ना के बराबर ही कोई बुर्का पहनता है। यहाँ सिर्फ 30 महिलाएं ही हिजाब पहनती हैं। हालांकि यूरोप में स्विट्जरलैंड पहला देश नहीं है जहां पर बुर्के पर पाबंदी लगी हो, बल्कि इससे पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी इसे लेकर कानून बनाया जा चुका है। इस कानून के बाद महिलाएं सार्वजनिक जगहों जैसे ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, दुकान और दूसरी जगहों पर महिलाएं अपना चेहरा पूरी तरह नहीं ढक सकेंगी। इन सभी देशों ने हिजाब बैन के पीछे सिक्योरिटी का हवाला दिया है। भारत में भी सिक्योरिटी का हवाला देकर बुर्का हिजाब पर पाबंदी की मांग लगातार उठती रही है। हालांकि मामला अदालत की चौखट पर है, लेकिन सवाल है कि क्या देश में भी हिजाब बुर्का पर बैन लगना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमने इसे लेकर सर्वे किया। स्विट्जरलैंड में आज से महिलाओं पर पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से मुंह ढकने पर बैन लागू हो गया है। आपकी राय? 62% ने कहा यह सही फैसला है, 37% ने कहा यह गलत फैसला है और 1% ने कहा कि हम इस पर कोई राय नहीं दे सकते। दूसरी, क्या भारत में भी महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्के पर बैन होना चाहिए? 66% ने कहा हाँ ऐसा होना चाहिए, 33% ने कहा नहीं और 1% ने कहा कह नहीं सकते। तीसरा, स्विट्जरलैंड में किस वजह से महिलाओं के बुर्का हिजाब पहनने पर बैन लगा है? 23% ने कहा सुरक्षा कारण से, 37% ने कहा आतंकी घटना से बचने के लिए, 32% कट्टरपंथ इस्लामीकरण से बचने के लिए और 8% ने कहा इस पर वो कोई राय नहीं दे सकते। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्मगुरु, इलियास शरीफुद्दीन अली, इस्लामिक स्कॉलर, जावेद अनवर, इस्लामिक स्कॉलर, हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार। आचार्य शैलेश मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। आचार्य शैलेश, ये केवल अकेला स्विट्जरलैंड नहीं है, इसके अलावा 7 और देश हैं जिन्होंने बुर्के पर बैन को कानूनी मान्यता दे दी है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद राजीव जी, मैं इसका स्वागत करता हूं। बहुत ही सुखद बात है। पूरे विश्व में 13 ऐसे देश हैं जहां पर बुर्का बैन किया गया है, हिजाब को बैन किया गया है, जिसमें फ्रांस है, बुल्गारिया है, चाइना है, स्विट्जरलैंड अभी बैन किया गया, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, श्रीलंका है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जर्मनी है, कनाडा है, गैबन है, इटली है, रसिया है, तजाकिस्तान है। ऐसे 13 कंट्री हैं जिन्होंने हिजाब को, बुर्का को बैन कर दिया है और यह बहुत ही स्वागत योग्य है। इससे
दो तीन बातें हैं राजीव जी। एक तो महिला का सम्मान। आप नारी शक्ति को बांध करके पिंजड़ों में बंद करके नहीं रख सकते। आज नारी शक्ति हवाई जहाज भी चला रही है, फौज में भी जा रही है, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वकील हैं, बड़े बड़े पदों पर काम कर रही हैं। जब आप बुर्का पहना देते हैं तो ऐसा लगता है कि महिलाएं गुलामी की जिंदगी जी रही हैं। पहला चीज। दूसरा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तीसरा, वोट जब होता है तो उसमें भी एक सुरक्षा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के बुर्का पहन करके, पुरुष भी जा करके अपने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ वोटिंग कर देते हैं। तो इन सब कारणों से बुर्का देश में बैन होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और दूसरे की सुरक्षा। आतंकी घटनाएं भी इसके कारण पड़ती है। बहुत सारे आतंकी घटनाएं देखा गया है कि बुर्का और हिजाब पहन करके जो महिला अच्छी है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं भी है आतंकी, वो लोग, आतंकी लोग बुर्का पहन करके आतंकी घटनाओं को जो है कर देते हैं, घटनाओं को दे देते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन हुआ है तो भारत में भी बुर्का बैन होना चाहिए। भारत भी विकसित राष्ट्र की स्थिति में चल चुका है। आज भारत में भी महिलाओं का सम्मान बहुत बढ़ा है। महिलाएं हर जगह, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, मेडिकल फील्ड में हो, जर्नलिज्म हो, हर फील्ड में जो है मुस्लिम बहनें काम कर रही हैं, देश को सेवाएं दे रही हैं। तो बुर्का पहनने से यह सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं आप गुलाम मानसिकता और पिछड़ेपन की मानसिकता से जी रहे हैं और बहनें अपने आप को बहुत ज्यादा स्वतंत्र भी नहीं समझ पाती। बाकी सुरक्षा देना तो सरकार का काम है और सुरक्षा नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि महिलाओं के ऊपर किसी तरह की गंदी नजर न रखें। तो जब लोगों की विचारधाराएं, लोगों की नजरिया चेंज होगा तो निश्चित तौर पर महिलाओं को सुरक्षा का पूरी तरह से जो है सुरक्षित महसूस करेंगी, असुरक्षा का भय खत्म होगा और बुर्का बैन जरूर होना चाहिए। इससे एक और बातें हैं, इस्लामीकरण। ऐसा लगता है कि आप इस्लामीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। आप, ऐसा लगता है कि इस्लामीकरण के माध्यम से आप लोगों के अंदर एक डर पैदा करने की जो टेंडेंसी है किया है। भारत में हमने जिनसे से सवाल पूछे हैं उन्होंने समर्थन किया है। क्या आपको सही लगता है? देखिए, बुर्का बैन करना, समर्थन करना, मैं भी समर्थन करता हूं। बुर्का बैन होना चाहिए और यह बहुत सही है कि बुर्का बैन हो रहा है। भारत में भी बुर्का बैन होना चाहिए। चलिए, इलियास शरीफुद्दीन अली मेरे साथ जुड़ गए हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। हिमांशु भट्ट जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इलियास भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, स्विट्जरलैंड ने बुर्का बैन किया है। पहले तो ये बताइए, औरतों के लिए बुर्के की जरूरत क्यों आ पड़ी इस्लाम में? और अगर ऐसी जरूरत आ पड़ी और स्विट्जरलैंड अगर कहता है कि उसके कानून के मुताबिक ये ठीक नहीं है, तो क्या आप इसको सही मानेंगे या फिर आप इसका विरोध करेंगे? इलियास शरीफुद्दीन, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बड़ी बहन है, एमबीबीएस डॉक्टर है, मदीने में है, बुर्का पहनकर हजारों पेशेंट्स को देख रही है, इंडिया से लेके अमेरिका तक और सऊदी अरब में भी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, सऊदी अरब में कई लड़कियां हैं जो पायलट से बुर्का पहनकर फ्लाइट्स उड़ा रही है, जेट प्लेन्स भी उड़ा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा, यहाँ पर आश्रमों मंदिरों में जैसा रेप होता चिन्मयानंद आसाराम हिंदू बेटियों का बगैर बुर्खे वालियों का, वो नहीं होता क्योंकि बुर्का पहनती है। अमेरिका, भारत में गली गली रेप, मर्डर हो रहा है हिंदू बेटियों का। मतलब नहीं, मतलब अगर बुर्का पहनेंगी तो रेप नहीं होगा। गुरमीत राम उनका रेप नहीं कर सकेंगे, अच्छा, मर्डर नहीं कर सकेंगे। इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, भारत, चाइना, कैसा बच्चियों का रेप चल रहा है, मर्डर चल रहा है। आश्रमों में, अयोध्या की मंदिर में चिन्मयानंद आसाराम, गुरमीत राम की तरफ से वो बंद हो जाएगा अगर बुर्का आएगा तो। इस्लामी हिजाब आएगा, बेटियां महफूज रहेगी, बेहतरीन पढ़ सकेगी और इंशाअल्लाह विश्व में विश्व गुरु भारत को बनाएगी बगैर इज्जत लुटाए। अगर बुर्का नहीं रहेगा, इज्जतें लुटेंगी, मरेंगी, कटेंगी। भारत चौथे नंबर पर आ गया रेप में बच्चियों ऐसी तो कोई घटना सरपुद्दीन जी हुआ नहीं है इस देश में जिस प्रकार सुन लीजिए आचार्य शैलेश, सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। तो जैसा अमल वैसा रिजल्ट।
तो बुर्का पहनाइए, बच्चियों को बचाइए, पढ़ाइए लिखाइए, वर्ल्ड तो क्लास बनाइए। शरीफुद्दीन भाई, ठीक है, शरीफुद्दीन भाई, शरीफुद्दीन साहब, शरीफुद्दीन साहब, शरीफुद्दीन साहब, दे रही है बुर्के के अंदर शरीफुद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। शरीफुद्दीन साहब, शरीफुद्दीन साहब, सुनिए तो, ये स्विट्जरलैंड ने बैन लगाया है और लंबे अपने डिस्कशन के बाद, लेकिन स्विट्जरलैंड अकेला नहीं है, फ्रांस भी लगा चुका है, बल्गारिया भी लगा चुका है और नीदरलैंड भी लगा चुका है। कई सारे सुनिए तो, अरे बलात्कार बढ़ा, हाँ। कैलिफोर्निया ने बुर्के का बैन लगाया, बलात्कार बढ़ गया। इसीलिए कुरान, वेदा, रामायण में बुर्के का हुक्म है। कुरान चैप्टर 24 वर्स 31, ऋग्वेद बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 19, रामायण में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 114 वर्स कौन सा अध्याय? कौन सा अध्याय? रामायण में कोई अध्याय नहीं है, वो कांड है। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूं, वही मैं पूछ रहा हूं। रामायण में कहा, बताइए जरा, जिक्र कीजिए उसका, हाँ? जिक्र कीजिए शरीफुद्दीन भाई, मुसलमान कहाँ थे? शरीफुद्दीन भाई जिक्र कीजिए। बुर्का था। एक मिनट शरीफुद्दीन भाई, अरे इलियास भाई, इलियास भाई, इलियास भाई, इलियास भाई, रामायण में, इलियास भाई, अरे टेप बंद कीजिए, थोड़ी देर के लिए टेप बंद कीजिए, मेरी बात सुनिए। नहीं सुनेंगे, ये टेप लगातार चल रहा है। शैलेश जी आप बताइए, फिर हिमांशु जी के पास आता हूं। राजीव जी, ये लोग इस्लामिक स्कॉलर अपने आप को बोलते हैं, इस्लाम पर ही बोले तो अच्छा है, हमारे सनातन पर ना बोले। इन्हें किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं है, जाहिल लोग हैं। इन्हें ना तो सनातन धर्म का नॉलेज है, ना तो कोई वेद का नॉलेज है, ना तो कोई ऋचाओं का नॉलेज है। और मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी मुस्लिम बहनों के साथ कोई इस तरह का घटनाएं घटती हैं जिस तरह की ये व्यक्ति बोल रहा है। यह व्यक्ति अपना स्कॉलर बोल रहा है। मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों से बात करने में, ऐसे लोगों से डिबेट करने में, जो लोग समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। मैं इलियास भाई से, फिर इलियास भाई थोड़ी देर के लिए टेप थोड़ा धीरे कर दीजिए। राजीव जी, अरे मुझे तो तर्क रखने दीजिए। आपने रामायण की बात बोल दी, अरे आपने रामायण का जिक्र कर दिया, मैंने कहा कहां कहां लिखा वो श्लोक बताइए, रामायण में कौन सी जगह पर लिखा है? ना तो इन्होंने रामायण पढ़ा है। छोड़िए हिमांशु भट्ट जी का, ठीक है हिमांशु भट्ट जी। राजीव जी, हाँ रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है, सिर्फ अंतर बता दे। हिमांशु भट्ट जी, राजीव जी, रामचरितमानस और रामायण में अंतर आप ढूंढिए इलियास भाई।